हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य को संपूर्ण भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 40, इसका संबंध ग्राम पंचायतों के संगठन से है। आर्टिकल 46, इसका संबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से है। आर्टिकल 48, इसका संबंध कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्ची का तेजपन या तीखापन किसके कारण होता है? इसका आंसर है कैप्सेसिन। चिली पेपर का तेजपन या तीखापन एक पदार्थ जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है, इसके कारण होता है। यह रासायनिक तौर पर त्वचा और जीभ के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है जो सामान्य रूप से गर्मी और दर्द को महसूस करते हैं। मस्तिष्क को यह धोखा देता है कि वे जल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? देखिए, इन संबंधों का उल्लेख भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में है। केंद्र और राज्य संसदीय संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 में लेख 245 से 255 तक पर विचार किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ सरकार भारतीय राज्यों के बीच संविधानिक, प्रशासनिक और कार्य क्षेत्र का वितरण निर्धारित करता है। बाकी ऑप्शन ए देखिए, भाग 4, इसका संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है जो आर्टिकल 36 से 51 तक में वर्णित है और संविधान के भाग 4 को आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या प्रतिशत में कितनी हो सकती है? देखिए, संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12% और अधिकतम विधानसभा का 15% हो सकती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, तो इसका आंसर होगा 12%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु विषाक्तता के कारण नहीं होता है? इसका आंसर है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस बीमारी का कारण धातु विषाक्तता नहीं है बल्कि यह एक कवकीय बीमारी है। बाकी मिनामाटा और इटाई इटाई दोनों धातु विषाक्तता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष पार्लियामेंट के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है और संयुक्त बैठक का आयोजन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर सही से क्वेश्चन टिक करना पढ़कर, अगर आपसे पूछे संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और अगर पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए और डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक बने? 1979 से 1984 तक। और शंकर दयाल शर्मा ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक बने? 1987 से 1992 तक। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे 1968 से 1970 तक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? इसका आंसर है आर्टिकल 153 भाग 6 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 154, इसका संबंध राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगासो सागर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? इसका आंसर है अस्थि विज्ञान। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान नामक शाखा के अंतर्गत है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की संरचना, कार्य और विकास का अध्ययन है। यह शरीर रचना विज्ञान का एक उपक्षेत्र है
जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अस्थि विज्ञानी मनुष्यों सहित विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तबला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है अमीर खुसरो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संरचित संगीतकार अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया और अमीर खुसरो को भारत की आवाज़, भारत का तोता और तूती ए हिंद कहा जाता है और इन्हें उर्दू साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टाइग्रिस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बगदाद। बगदाद इराक की राजधानी है और टाइग्रिस नदी पर स्थित है। यह इराक का सबसे बड़ा शहर और अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बगदाद मध्य पूर्व का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? देखिए, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। इसका आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और इस बांध का निर्माण 4 भारतीय राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसका आंसर है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए सही है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर बना है। बांध का नाम है टेहरी बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया और खजुराहो समूह के स्मारक छतरपुर जिले में स्थित भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के एक शहर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में मध्ययुगीन हिंदू और जैन मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का आयोजन किया औपनिवेशिक भारत में? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित वर्गों के सम्मेलन में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का गठन किया गया था और यह संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग की उपज था। अंबेडकर ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? यह देश था पुर्तगाल। अटलांटिक महासागर के माध्यम से यूरोप से सीधे भारत की पहली यात्रा 1497 में पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता वास्को डी गामा की कमान में हुई थी। यह युग की खोज की सबसे उल्लेखनीय अभियानों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इसका आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की शुरुआत 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। बाकी ऑप्शन देखिए, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में की। आर्य समाज, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इन्हें याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, च्वांगकुट भारत के किन राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है? देखिए, यह त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। शरद ऋतु की फसल कटाई के बाद का त्यौहार च्वांगकुट मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी, चिन और मिजो जनजातियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ये भी याद रखना, कुकी, चिन और मिजो जनजाति किस राज्य की है? मणिपुर की। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो।